नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली आगे की जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है हमारी श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द से रिलेटेड रहेगी। श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द का अर्थ क्या होता है तो ये मैं आपको समझाती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर करना। तो देखिए ये आगे ये लिखा हुआ है श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द। क्या लिखा हुआ है? श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द। श्रुति का अर्थ होता है सुनने में, ठीक है, सुनने में। सम का अर्थ होता है सम्मान और भिन्न का अर्थ होता है अलग और अर्थक का अर्थ होता है अर्थ, ठीक है। तो ये है इसका जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी कि ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन जिनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और यही एनफ वर्ड रहेंगे आप सभी के लिए। बस आप इतना पढ़ लेना, इन वर्डों को याद कर लेना, आप अच्छे से ध्यान में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना। यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है अभय और एक लिखा हुआ है उभय। एक लिखा हुआ है यहाँ पर उभय और एक लिखा हुआ है यहाँ पर अभय। उभय का अर्थ होता है दोनों और अभय का अर्थ होता है निडर, ठीक है। इसी प्रकार से जरा और जरा। देखिए एक के नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं लगा हुआ है और एक के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ उसका अर्थ होता है कम और जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं लगा हुआ है उसका अर्थ होता है बूढ़ा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे है अनल और अनिल, ठीक है। अनल का जो अर्थ होता है वह होता है आग और अनिल का जो अर्थ होता है वो होता है हवा या फिर वायु, ठीक है। आगे है राज और राज। ये दोनों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। देखिए राज, एक जो राज है जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है इसका अर्थ होता है रहस्य और जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं लगा हुआ है सिंपल वाला राज है, इसका अर्थ होता है राज्य, ठीक है। आगे हमारा अवर और अपर है। अवर का अर्थ होता है निम्न और अपर का अर्थ होता है अन्य। इसी प्रकार से प्रथा है और प्रथा है, ठीक है। एक है प्रथा, एक है प्रथा, ठीक है। इनमें आपने डिफरेंस भी देखना है। जो प्रथा है वो कुंती जी को कहा जाता है और जो प्रथा है वो क्या होते हैं हमारे जो हम रीति रिवाजों को मानते हुए आ रहे हैं वो क्या हमारी प्रथा है, ठीक है। आगे हमारा कृपण है और आगे कृपाण है, ठीक है। कृपण और कृपाण। कृपण होता है कंजूस और कृपाण होता है हमारा तलवार। इनको आपने ध्यान से देखना भी है और ध्यान से सुनना भी है, ठीक है। आगे है अबज और अबद। अबज क्या होता है? कमल। अबज किसको बोलते हैं? हम कमल को लिए बोलते हैं और अबद हम बादल को भी बोलते हैं और जो हमारे साल होते हैं जिसको हम इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, YEAR, ईयर, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे अबद कहलाते हैं, ठीक है। आगे है हमारा अली, अली और अली, ठीक है। एक पे पीछे की ई लगी हुई है यानी कि बड़ी ई लगी हुई है और जो ये सेकंड वाला है इस पर आगे की यानी कि छोटे वाली ई लगी हुई है। जिस पर बड़ी ई लगी हुई है वो होती है हमारा, उसका अर्थ होता है सखी और जिस पर छोटी ई लगी हुई है इसका अर्थ है हमारा भौरा, ठीक है। आगे है हमारा उपेक्षा। क्या है? उपेक्षा। और एक है अपेक्षा। ये दोनों वर्ड आपने सुने होंगे, उपेक्षा और अपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर करना या फिर अवहेलना करना, ठीक है, निग्लेक्ट करना किसी चीज़ को। और एक होता है अपेक्षा यानी कि किसी चीज़ की आशा रखना या फिर उम्मीद रखना, होप, ठीक है। आगे है वसन और व्यसन। वसन क्या होता है? हमारा वस्त्र होता है। वसन हम किसको बोलते हैं? वस्त्र को बोलते हैं। और जो हमारा व्यसन होता है अदव्य या सैन, ध्यान से देखना इन दोनों में अंतर है, वो होती है हमारी बुरी आदत। इसी प्रकार से कर्म है और एक है हमारा कर्म, ठीक है। एक पर ऊपर रै लगा हुआ है, एक के पैरों में रै लगा हुआ है। जिस पे ऊपर रै लगा हुआ है इस वाले में इसका अर्थ होता है कार्य और जिस पर नीचे पैरों में रै लगा हुआ है इसका अर्थ क्या है? हमारा सिलसिला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हाँ, इनको देखिए आप पहले फिर नीचे वालों को देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कुल और कुल। एक पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, एक पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। जिस पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है कुल पर उसका अर्थ होता है किनारा और जिस पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है इसका अर्थ होता है परिवार, ठीक है। इसी प्रकार से स्रोत, स्रोत और स्त्रोत्र, ठीक है।
देखिए इन तीनों में आपने डिफरेंस करना है। स्रोत होता है साधन, क्या होता है साधन, और स्रोत क्या होते हैं हमारे वेद वगैरह होते हैं, और स्तोत्र क्या होता है स्तुति करना, क्या होता है स्तुति करना, ठीक है। इनमें आपने डिफरेंस करना है। ये देखिए बोलने में एक जैसे वर्ड हैं लेकिन इनका जो अर्थ है तीनों का अलग अलग है, ठीक है। इसी प्रकार से एक हमारी कृति है और एक हमारी कृति है। एक पे पीछे की ई लगी हुई है यानी कि बड़ी ई, और एक पर आगे की ई लगी हुई है यानी कि छोटी ई। तो कृति का अर्थ क्या है हमारा निपुण और रचना, ठीक है। आगे है पथ पथ्य पाथेय यानी कि मार्ग, रोगी का भोजन और मार्ग का भोजन, ठीक है। आगे हमारा राधेय है और राधेश है। राधेय हम कर्ण जी को बोलते हैं, दानवीर कर्ण को बोलते हैं, और राधेश हम कृष्ण जी को बोलते हैं। आगे हमारा अवधि, क्या है अवधि और एक अवधि, एक वो है सॉरी ये क्या हो गया, हाँ आगे हमारा अवधि है और अवधि है। एक पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है और एक अवधि पर छोटी की मात्रा लगी हुई है। जिस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है वो हमारी एक बोली का नाम है, आपको पता है, ठीक है। ब्रिज भाषा में ये बोली जाती है, ब्रिज में ये बोली जाती है अवधि भाषा, ठीक है। आगे हमारा अवधि, अवधि क्या होती है समय सीमा, ठीक है। आगे है प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद और प्रासाद, ठीक है। प्रासाद मीन्स होता है महल, और प्रसाद यानी कि फल। फल कैसे, जो जब हम जागरण वगैरह या कीर्तन वगैरह करते हैं और वहाँ पर जो पांच तरह का प्रसाद दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं प्रसाद बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या दिए जाते हैं फल भी दिए जाते हैं, उसमें 5 तरह के जो प्रसाद होता है वहाँ पर, ठीक है ना। मिश्री वगैरह भी दी जाती है, तो ये वो वाला प्रसाद है। और एक है प्रासाद, प्रासाद यानी कि महल और प्रसाद यानी कि फल, ठीक है। आगे हमारा अंगना और अंगना, एक पर देखिए अंक की बिंदी लगी हुई है और एक पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जिस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो हमारा आंगन होता है, और एक अंगना का अर्थ हमारा क्या होता है पत्नी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा सर है और शर है, एक पे सरकारी स है और एक पर सैसलगम वाला स है, ठीक है। ये जिस पर सरकारी वाला स है उसका अर्थ होता है सरोवर, और जिस पर सैसलगम वाला स है उसका अर्थ होता है बाण, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है उपकार और अपकार। उपकार यानी कि भलाई, अपकार यानी कि बुराई। आगे कोष खजाना, कोष शब्द कोष, ठीक है। आदि प्रारंभ, आदि अभ्यस्त। एक आदि होता है जिस पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, एक आदि है जिस पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। एक करण इस प्रकार से लिखा जाता है, एक करण इस प्रकार से लिखा जाता है। जो ये इस प्रकार से लिखा जाता है इसका अर्थ होता है या तो कान या फिर कुंती पुत्र, और जो इस प्रकार से लिखा जाता है इसका अर्थ होता है साधन, ठीक है। एक कली होता है, एक हमारा कली होता है। कली होता है हमारा कलयुग, जिस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है ये हमारा कलयुग है, और एक कली होती है अधखिला फूल, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हमारा है जरठ और जठर। जरठ हमारा होता है बुढ़ापा और हमारा जठर होता है पेट की आग। आपने बहुत बार सुना होगा कि वह जठराग्नि, उसके पेट की जठराग्नि बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। ये आपने सुना होगा। तो आगे है हमारा अरी, अरी और एक है अरी, ठीक है। देखिए ये बोलने में एक जैसे शब्द हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, एक पर बड़ी की मात्रा। जिस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ है शत्रु, और जिस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ है संबोधन। इसी प्रकार से है तरनी, तरनी। देखिए ये तरनी और तरनी, ठीक है। दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक का अर्थ है सूर्य, एक का अर्थ है नाव। आप देख लेना ध्यान से वीडियो को। आगे हमारा सूची और सूची, ठीक है। एक सूची का अर्थ यहाँ पर विषय सूची है और दूसरी सूची का अर्थ यहाँ पर पवित्र है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस, क्योंकि ये जो वर्ड है वो तीनों एक है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। और जब मैंने अलंकार करवाए थे जब भी आपको बताया था मैंने, एक कनक का अर्थ होता है यहाँ पर सोना, एक कनक का अर्थ है यहाँ पर दतूरा, और जो थर्ड वाला कनक है उसका अर्थ क्या है यहाँ पर गेहूँ, ठीक है। आगे है हमारा अवलव और अविलंब। अवलव होता है सहारा और अविलंब होता है तुरंत, ठीक है। आगे है पुरुष और परुष। ये पुरुष का अर्थ होता है आदमी और पुरुष का अर्थ होता है कठोर। इसी प्रकार से तरंग और तुरंग। तरंग क्या होती है हमारी लहर होती हैं, जो समुद्र में लहरें उठती हैं उनको क्या बोलते हैं हम तरंग बोलते हैं। और जो घोड़ा है घोड़े को हम क्या बोलते हैं तुरंग बोलते हैं। इसी प्रकार से शुक्ल है और शुलक है, ये दोनों सुनने में एक जैसे से लगते हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक शुक्ल, जो फर्स्ट वाला शुक्ल है, इसका अर्थ है यहाँ पर या तो सफ़ेद या फिर पक्ष। एक तो होता है हमारा शुक्ल पक्ष, एक होता है हमारा कृष्ण पक्ष, है ना। ये वाले का पक्ष होते हैं, ये वाला पक्ष है। और एक होता है हमारा शुल्क। शुल्क का अर्थ होता है फीस, ठीक है। एक है यहाँ पर हमारा प्रमाण और एक है यहाँ पर हमारा परिणाम। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत यानी कि एविडेंस,
और एक होता है हमारा प्रणाम, यानी कि किसी को नमस्कार जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रणाम। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हमारा अचल और एक है हमारा अंचला। अचल जो होता है वो होता है पर्वत, और अंचला जो होती है हमारी वो होती है पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कटक और कंटक, कटक सोने को कहा जाता है और कंटक कांटे को कहा जाता है। कपट छल या धोखे को कहा जाता है, कपाट किवाड़ को कहा जाता है। ठीक है, और आगे हमारा जलद, जलद यानी कि बादल, और जलज यानी कि कमल। जलद क्या होते हैं, जिनमें पानी होता है वो होते हैं जलद, और जिसमें जो पानी में उत्पन्न होता है वो होता है कमल। ठीक है, उसको बोलते हैं जलज। आगे है सजा और सजा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, HSSC में पूछा गया है ये। वैसे तो ये इनमें से ऑलमोस्ट HSSC में पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ से नोट डाउन किए हुए हैं, बट अभी ये ध्यान नहीं है कि कौन सा किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं HSSC के। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सजा, एक सजा का अर्थ होता है सजावट, और एक जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है उसका अर्थ होता है दंड। ठीक है, आगे हमारा शंकर और एक है हमारा शंकर, शंकर भगवान शिव जी को, और जो शंकर है उसका अर्थ क्या होता है, मिश्रण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एवं लास्ट है वो है व्याकरण और व्याकरण। ये अपने ध्यान रखना है, अगर आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं, तो वो हम कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं, व्याकरण। और ये व्याकरण है और ये व्याकरण है। व्याकरण का अर्थ है यानी कि व्याकरण शास्त्र, और व्याकरण का अर्थ है ज्ञाता। ठीक है, ज्ञाता। तो फ्रेंड्स, ये हमारी श्रुति संविनार्थक शब्द की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से पहुंच सके। धन्यवाद।